सहरसा में कई सारी शख्सियत आए, उसमें से एक जो नहीं रहते हुए भी हम सबके जीवन में सामाजिक वैचारिक रूप से प्रभावित करता है। मरहूम जिनके लिए हम सब यह भीड़, जिनकी परछाई हुआ करती है, जिनके जीवन के हिस्से थे, और वो आप सबसे अकाल प्रेम करते। उन्होंने रिश्तों की पात्रता में हजरत और मोहम्मद साहब की तरह आपके और बीच के जो रिश्ते हुआ करते थे, ऐसे रिश्तों को उन्होंने अपने अंतिम समय तक अपने जीवन में आपके विश्वास के साथ खड़े रहे। वो शिक्षक डॉक्टर अब्दुल गफूर की पुण्यतिथि में हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम सब एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव में आज उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। नीचे बैठे तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया जी और ऊपर छोटे बड़े ईश्वर और देवतुल हमारे बुजुर्ग, सभी गार्जियन, अभिभावक, क्रांतिवीर, करवीर, नौजवान साथियों, कल के भविष्य वर्तमान के विचारों के संगम, यहाँ समावासी दर्शन और समावेशी पार्टी के नीचे बैठे सभी नेता, अध्यक्ष, युवा साथी, छात्र, युवा शक्ति, ऊपर बैठे सभी कई विभिन्न विचारों के अपने अपने जीवन की भूमिका को अपनी तरीके से ले चलने वाले सभी सम्मानित नेता, विशेष तौर पर हमारे लिए हमारे राजनीतिक जीवन और कई सारे सामाजिक जीवन में हमें लगातार मैं के साथ, उनके विचारों के साथ डॉक्टर हमारे पूर्व मंत्री जो प्रतिक्रिया कम देते हैं और अपनी भाषाओं की मर्यादाओं के साथ कर्पूरी जी के चिंतन और चरित्र और उनके विचारों के साथ ही चलते रहने वाला एक पथिक मंत्री महोदय सिद्दीकी साहब, सम्मानित विधायक जी, अनसम्मानित विद्वान जन और इस परिवार के उनके चाहने वाले परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, उनके पुत्र और उनके ही चिंतन और पथों पर एक सुंदर पथी के रूप में चलने वाले रजाक जी, विभिन्न सहरसा के खंड से आए प्रमुख, पूर्व मुखिया जी, कई सम्मानित मंच के साथी, मैं तो सिर्फ उनसे जो मैंने कुछ दुनिया के लिए मुस्कुराने के कुछ पल जो अवसर सीखे, उन्होंने जिस तरीके से दल और व्यक्तिगत जीवन में एक बेमिसाल रिश्तों को उन्होंने हमारे बीच, हमारे परिवार के बीच, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, माननीय सांसद रंजीत रंजन जी ने भी, जब मैंने उनको कश्मीर में कहा कि आज मैं वहां जा रहा हूं, तो उन्होंने एक शब्द ही कहे, जब मैं सहरसा गया था
वो अकेला था या लैंग्वेज था जिनका कल उन लोगों की यात्रा शुरू होगी। और जब मैं वहां गया तो महसूस किया एक परिवार के मजबूत ऊर्जावान विचारों का शख्सियत हमारे साथ खड़े पाया। उनका नाम अब्दुल गफूर था और वो उन्होंने जब वो लड़ने आई थी तो मैं जेल में था। एक मजबूत पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में उन्होंने राजनीति में प्रवेश बिना मेरे सहरसा में बहुत सारे लोग परिवार की तरह थे जिसमें उनका हिस्सा अनमोल था। मानवर स्कूल पे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, राजनीति अभी स्कूल सामाजिक जीवन में आज पूरे देश में संकट का माहौल है। ठीक है हम सब के बीच से कभी जॉर्ज चले गए, हम सब के बीच से मुलायम सिंह जी चले गए, हम सब के बीच से शरद जी चले गए। और मैं मानता हूँ वो ऐसे पल में गए जब मानवता का रिश्ता करा रहा, लोकतंत्र का उन्मूलन हो रहा, संविधान कंप्लीट रूप से सिसकते हुए अपनी सुप्तावस्था में मौन हो, जहां मानवतावादी इंसान राजनीतिक जीवन में अभाव। मुझे तो जब मैं इस देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखता हूं और बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, तो हमें लगता है कि आज लगातार एक सिलसिलावार, और उस बीच में डॉक्टर अब्दुल गफूर जहां आप दूर दूर तक जीवन के विचारों का, वाणी का, मधुरता का, विनम्रता का, सरलता का और आम आदमी के प्रति जीवन का समर्पण दूर दूर तक राजनीतिक व्यक्तित्व में ना दिखता हो। जब विचार जाति, धर्म, मजहब से दब जाए, जब विचार नफरत में दब जाए, जब विचार अहंकारों का हिस्सा हो जाए, जब आम आदमी को एक विश्वास की तरह पल पल एक अच्छे शख्सियत की जरूरत हो, तब हम सब अब्दुल गफूर साहब को श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा लगता है क्या हम कभी आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऐसे व्यक्तित्व को महसूस कर पाएंगे? सवाल ये नहीं उठता है कि हम किसके, कौन हमारे लिए जीता है, सवाल ये उठता है कि हम किसके लिए जीते। आज के राजनीतिक व्यक्ति तय करता है कि हमारे लिए कौन जीता है। आश्चर्य है, आजकल के राजनीतिक और दल को लगता है कि देश हमारे काम नहीं आया, देश मेरे लिए कुछ नहीं है, देश आपके काम आए या ना ये मैटर नहीं रखता, देश के लिए कोई व्यक्ति काम आया या नहीं मैटर ये रखता है, समाज मेरे लिए काम आया ना ये मैटर नहीं रखता, हम समाज के लिए काम आए ना ये मैटर रखता है। समाज इंसान से, देश इंसान से, ईश्वर अल्लाह को महसूस करना हमारे लिए
बगैर इंसान के कुछ नहीं है। और इंसान का महत्व जब संकट में हो, इंसान के सपने जब राजनीतिक व्यक्ति और विचारों के द्वारा खत्म कर दिया गया और देश में ऐसे लोगों को सम्मान मिलने लगे जिसकी भाषा मर्यादित है, जो दूसरों के जीवन में दखल देता है, जिसका अहंकार उसके व्यक्तित्व का राजनीति का हिस्सा बन जाता है। लगातार बिहार में और बिहार के बाहर विचारों से अलग हटकर कंप्लीट रूप से व्यक्ति की का आवाज बुलंद हो जाए। संकट में बचाइए इस देश और बिहार को। यदि रियल में आप श्रद्धांजलि देने आए हैं तो आज हम सबको मानवतावादी सोच के साथ, इंसान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। एक अंतिम व्यक्ति गरीब के साथ खड़े होने की जरूरत है। आप राजनीतिक व्यक्ति को अपना सिरमौर मान देते हैं, ये सही नहीं है। राजा आप होते हैं, आप ऐसी व्यवस्था को सिरमौर मान लेते हैं जो आपके द्वारा ही बनाया हुआ है, जो आपके द्वारा निर्मित करता है। इस कंट्री में आपकी बात अब नहीं होती। अब कोई राजनीतिक पार्टी आपकी बात या गरीब की बात या आम लोगों की बात नहीं करता। हमारी सत्ता सुरक्षित कैसे हो, हमारी सियासत की दुकान किस भाषा से चले, किस व्यवस्था, किस संस्था, किस संत, किस महात्मा, किस ग्रंथ को कहां हम गाली दें, कहां पर हम क्या बोले, किस समूह के बारे में क्या बोले, ये सवाल खड़ा हो गया। हमारे जीवन की जो भूमिका है उसको भूल गए और अपनी दुकान और अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हम समाज, धर्म, व्यक्ति को हमेशा चोट करते हैं, जो आज के लिए सबसे बड़ा संकट खतरा का विषय है इस देश के। इसीलिए आपका सम्मान, हर विचारों की आजादी, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति, हर समाज की विचारों की स्वतंत्रता, जीने के तरीके, रहने के तरीकों पर आज हमला हो रहा है। यदि अब्दुल गफूर या जॉर्ज या मुलायम सिंह या शरद यादव और आज हमारे नेता जो समाज के लिए बहुत कुछ खड़ा, ऐसे लोग कहीं एक जगह किनारे में बीमार पड़े और उस बीच में हम दे रहे हैं। इसीलिए मजबूत समूह समावेशी विचारों के साथ हम जब तक दुनिया के देशों का सम्मान, हर रंग, हर विचारों का, हर कपड़ों का, हर विभिन्न जीने के तरीकों का सम्मान नहीं करेंगे और एक मजबूत समावेशी विचारों के साथ हम संपूर्ण मानवता की बात नहीं करेंगे तो राजनीतिक, संविधान और डेमोक्रेसी के साथ हमारा सामाजिक जीवन संकट में है। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सब ऐसे समाज की बात जिस कभी हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर, पेरियार, नानक, बुद्ध, कबीर, मोहम्मद साहब, हजरत हुसैन, दुनिया के जितने ऐसे महापुरुष जिनको मैं कंप्लीट सिलेंडर के रूप में मानता हूं, ऐसे लोगों के विचारों से ही हम एक नए विश्व और नए देश की, नए राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा नहीं, राजनीतिक व्यक्तियों को विरले ही कुछ लोग बचे जो सम्मान के पात्र हो सकते। हमारा समाज ऐसे लोगों से बचिए जो लोग, जिनको मूल्यों से, आदर्श और नैतिकता से कोई मतलब न, जिन्हें कर्पूरी जी, लोहिया, जयप्रकाश गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, ऐसे लोगों से कोई विचारों से मतलब ना। इसलिए हम सबको आगे बढ़ने, सच्ची श्रद्धांजलि के पहले इस देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप हैं तो राजनीतिक व्यवस्था है, आप हैं तो इस देश की कोई भी संस्था है, आपके बगैर कुछ नहीं है। और
यह देश, इस देश के नेता, इस देश की बड़ी कुर्सियां, इस देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में अब एक पल भी, एक मिनट भी सोचने का फुर्सत उसके पास एक ही लक्ष्य है, सियासत और राजनीति के ऊंचे पद, कुर्सी और उनका अहंकार, और अपने अहंकारों में संपूर्ण समाज को आज गिरवी रख देना। मैं इसी शब्दों के साथ ऐसे शख्सियत को, जो लोग यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि देने, हमको एक बार हमारे कई मुखिया जी, कई लोग, कई प्रमुख और इनके पुत्र पटना में खुले, क्योंकि मुझे मधुबनी में कई मर्डर हो गए हैं। मैं अभी भी पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल के घटना के बाद मुझे मधुबनी, लोकाई, कलवाई, इन्हीं के यहाँ दरभंगा में एक चौकीदार को मार दिया गया है, वहाँ जाना है। इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा सिद्दीकी साहब से और इस मंच से और आप सब से क्षमा लेते हुए, मैं अपनी कंप्लीट हमारे जीवन में जो मैंने सीखा, जो मैं एक साधारण आदमी की तरह, मैं एक मजदूर हूँ, पल पल में आपसे प्रेम करता हूँ। आपसे ही मैंने जीना और लड़ना सीखा, आपसे ही दुनिया के लिए लड़ना और चलना सीखा, और आपसे ही मैंने दुनिया से प्रेम करना। मेरा सब कुछ आपके प्रति समर्पित है, पल पल मेरा जीवन आपका है। आपको मैं डर और अभाव में नहीं देखना चाहता हूँ। डरा हुआ और अभाव में रहने वाला व्यक्ति अपनी भूमिका तय नहीं कर पाता, फिर पड़ोसी के लिए वो कैसे जी पाएगा। इसीलिए आपका जीवन मेरे लिए अनमोल है, बेमिसाल है। आप हैं तो मैं हूँ, आपके बगैर मेरे जीवन का, मेरे अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं। आपसे ही पूरी दुनिया से लड़ता हूँ और आपके ही ताकत से पूरी दुनिया के लिए जीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से मैं सलाम और पैर छू के प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए पुनः एक बार इस व्यक्तित्व को, इस बेमिसाल अनमोल रत्न को मेरी श्रद्धांजलि। उस परिवार को आप सब ऊर्जा दें। पार्टी कुछ नहीं होता है, समाज होता है, विचार होता है, विचारों से पार्टी है। आप हैं तो रजाक है, आपकी जितनी ताकत होगी रजाक उसी तरह बढ़ता रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप किसी से भीख ना मांगे। समाज कभी भीख मांगता है, भीड़ कभी हीरो नहीं बनाता, परिस्थितियां हीरो बनाती हैं। जो भीड़ खुद जीने नहीं जानता वो दूसरों को हीरो क्या बनाएगा। जो जिसको चलने की खुद नहीं आता, जो दूसरों के सहारे, बैसाखी के सहारे, वो किसी को चैलेंज नहीं करेगा। आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। आपके सामने नाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोगों के बीच